और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। और इस वक्त की बड़ी खबर, फर्जी डिग्री और एसआई भर्ती डमी कैंडिडेट केस। सुप्रीम कोर्ट से 3 आरोपियों को जमानत मिल गई है। प्रमजीत, मनदीप और मंजू बिश्नोई को फिलहाल कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल राजस्थान में बहुचर्चित फर्जी डिग्री घोटाले और एसआई भर्ती डमी कैंडिडेट प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने 3 आरोपियों को जमानत दी है। इसमें फर्जी डिग्री मामले में प्रमजीत सिंह और मनदीप सिंह, जबकि एसआई भर्ती डमी कैंडिडेट मामले में ट्रेनी एसआई मंजू बिश्नोई को राहत मिली है। फर्जी डिग्री मामले में प्रमजीत को हाईकोर्ट ने फरवरी में और मनदीप सिंह को मई में जमानत देने से इनकार कर दिया था। प्रमजीत को इस घोटाले का अहम चेहरा माना गया, जो मुख्य आरोपी सुभाष पूनिया का बेटा है। आरोप यह भी है कि फर्जी डिग्री का पैसा प्रमजीत के खाते में आता था। वहीं मनदीप सिंह ने अपनी पत्नी सुमन सिंह के लिए फर्जी डिग्री बनवाई थी और इसके बदले प्रमजीत के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। और सुमन भी इस वक्त जेल में ही है। वहीं एसआई भर्ती 2021 में डमी कैंडिडेट बिठाकर पास होने की आरोपी ट्रेनी एसआई मंजू बिश्नोई को भी सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है और उसे 3 अप्रैल 2024 को एसआईटी ने गिरफ्तार किया था। सुशांत पारिक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुशांत, ये बड़ी जानकारी है और क्या इस पर और अपडेट है? देखिए, फाइनली जब यहाँ से जमानत याचिका खारिज हो गई थी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और जिसमें डमी कैंडिडेट बैठाकर पास हुई ट्रेनी एसआई मंजू बिश्नोई को, और जो दूसरा एक बड़ा चर्चित मामला राजस्थान का जो दूसरा है फर्जी डिग्री वाला, उसमें भी 2 लोगों को जमानत मिली है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एन नागेश्वर राव की खंडपीठ ने आरोपी जो प्रमजीत सिंह और मनदीप सिंह को जमानत दी है। तो ये जमानत मिलने का सिलसिला पहले भी था, लेकिन ये चूंकि मंजू बिश्नोई ने अपनी बहन के लिए डमी कैंडिडेट बिठाया था 3 अप्रैल 2024 को, और खुद भी जो है डमी कैंडिडेट के जरिए नौकरी हासिल कर रही थी, तो ये एक तरीके से चौंकाने वाली बात भी है। लेकिन जिस तरह की दलील दी गई है कोर्ट में कि कैसे 15 महीने से वो जेल में है, अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हो पाया है, 110 अभियुक्त हैं, 433 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और 122 गवाह हैं, ऐसे में ट्रायल में बहुत लंबा समय लगेगा, तो जमानत का लाभ दिया जाए। और फाइनली जो हाई कोर्ट ने 13 मई को मंजू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरवाजा खटखटाया था और फाइनली उनको जमानत मिली। और धौलपुर से बड़ी खबर, जहां सेपऊ उपखंड की नुनहेरा ग्राम पंचायत की ढाडियों में आज भी लोगों के लिए पार्वती नदी पार करना किसी चुनौती से कम नहीं है। तसीमो कस्बे में पढ़ाई के लिए जाने वाले स्कूली बच्चों को कई किलोमीटर लंबा रास्ता बचाने के लिए महज 1 किलोमीटर की नदी पार करनी पड़ती है, लेकिन ये रास्ता उनकी जान के लिए जोखिम भरा होता है। गांव के बच्चे रोजाना नदी के गहरे पानी को पार करने के लिए ट्यूब पर चारपाई बांधकर बने खटोले का सहारा लेते हैं। यही नहीं, बीमार मरीजों को अस्पताल ले जाना हो या घर गृहस्थी का सामान खरीदने बाजार जाना हो, ग्रामीणों को हमेशा इसी खटोले पर निर्भर रहना पड़ता है। ये तस्वीरें भी सामने हैं, ये आप देखिए, ये आज के भारत की तस्वीर है, ये आज के राजस्थान की तस्वीर है कि अगर आपको कोई भी जरूरी काम है, अगर आपको पढ़ने भी जाना है या अगर कोई शख्स बीमार भी हो जाता है, तो ये आपके लिए सहारा है। क्योंकि इसके अलावा जो रास्ता है उसमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करके जाना पड़ता है। वहीं आपको बताएं कि बरसों से आरी, मुढ़ैया, बढ़िया, भूरा का पूरा, बघेलों का पूरा, महंत का अड्डा और पंछी का पूरा जैसे गांव के लोग इसी तरीके से नदी पार करते आ रहे हैं। और यहाँ आप देखिए, स्कूल का जो सफ़र है बच्चों का, ये कितना ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर ज़रा सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। बावजूद इसको ये जानते हुए भी लोग इसी तरीके से सफ़र कर रहे हैं। कहाँ पढ़ती हो आप? तस्मो गाँव में। कौन सी क्लास में? 10th क्लास। तो इस रास्ते से कैसे जाते हो आप लोग? कटोला से। तो फिर स्कूल से लौटते समय भी? हाँ। तो परेशानी नहीं होती आपको? हाँ, होती है। क्या परेशानी होती है? निकलने में हमको परेशानी ये नहीं कर रुकाया है। हमारे पास तो लड़के हमारे पढ़ने लिखने जाते हैं, तो वे भी बहुत परेशान है। ये खटोला से निकलते हैं। ये जो पानी भरा हुआ है, ये कब से भराव हो रहा है यहाँ पे? ये है कि कम से कम 4-5 साल 6 साल, और हारी दुखारी है, बीमारी है, तो अभी परेशान है। और आवागमन में आया तसीमों से ही है, वो भी हमारा संबंध वहीं से 7 किलोमीटर का अंतर है, उससे
घूम के जाना पड़ता है। नदी से सबसे ज़्यादा परेशानी है यहाँ पर। ये नदी में बच्चे खड़ने निकलते हैं इधर उधर से, उनके लिए परेशानी, कभी हादसा भी हो जाता है। बच्चे कहाँ जाते हैं निकल कर? बच्चे तसीमो जाते हैं पढ़ने के लिए स्कूल में। और कितने राशन बच्चे पानी जाते के होंगे? लिए बच्चे करीब करीब यहाँ से आरी गांव से भी जाते हैं, इस इनपुराओं से भी जाते हैं, करीब करीब बच्चे 100-200 बच्चे जाते हैं यहाँ से। क्या समस्या रहती है फिर उनको? समस्या उनको यही है कि उनको निकालना पड़ता है, कभी अकेले निकलते हैं, डर रहता है उनका डूबने का। उसका एक बच्चा डूब भी गया है इसमें पहले। वो परेशानी तो सबसे ज़्यादा परेशानी है इसमें तो। नीरज शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नीरज, ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं और ये आज के राजस्थान की तस्वीरें ये बताती हैं कि आज भी कितना पिछड़ा हुआ है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ये धौलपुर जिले के सेपू उपखंड इलाके के नुनहेरा पंचायत का मामला है। करीब आधा दर्जन आसपास के गांव के जो स्कूली बच्चे हैं और स्थानीय ग्रामीण हैं, ये कह सकते हैं जो आसपास का लंबा रास्ता है उसको बचाने के लिए महज 1 किलोमीटर की दूरी जो कह सकते हैं कस्बा है, तसीमो कस्बा है, तो उसके लिए इनका आवागमन रहता है। तो 6 से जो 7 किलोमीटर का चक्कर है उसको बचाने के लिए ये लोग एक खटोला बनाया है, एक ट्यूब लगाते हैं इसके नीचे। तो खटोले के माध्यम से कह सकते हैं नदी को पार किया जाता है। पार्वती नदी है और इसमें अथाह पानी रहता है। तो इसमें कहना दोहराई नहीं है कि इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसे का अंदेशा है। और सबसे बड़ी बात हैरानी की ये है कि इस मामले की भनक अभी तक उपखंड प्रशासन को नहीं पड़ी है। और लोग और स्थानीय बच्चे, स्कूली बच्चे कह सकते हैं। नीरज, लेकिन इस पर प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना है? देखिए, हमारी तहसीलदार नाहर सिंह से इस बारे में कह सकते हैं अभी हुई थी बातचीत, तो उन्होंने बताया है कि इस मामले की जांच कराई जाएगी और ठीक है, इस मामले की जांच होगी और आगे इस पर काम होगा। नजर हमारी बनी रहेगी। खैर, बहुत शुक्रिया नीरज इस पर जानकारी के लिए। और प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां सरकारी स्कूल का बरामदा भरभरा करके डहा और बड़ा हादसा होते होते टल गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन हादसे के वक्त दरअसल घायल जो वहां पर लोग थे, वहां पर जो मौजूद लोग थे, वहां पर गनीमत रही कि कोई वहां पर मौजूद नहीं था। विद्यालय के कमरे और कार्यालय पूरी तरीके से जर्जर नजर आते हैं। दरअसल वहां पर कई बार लोग जाते भी हैं, लेकिन गनीमत रही कि जब यह हादसा हुआ वहां पर कोई नहीं था। कार्यालय पूरी तरीके से जर्जर है और पीपल कोट के हामापाड़ा राजकीय विद्यालय की घटना बताई जा रही है। और ये तस्वीरें भी सामने है प्रतापगढ़ से जानकारी, जहां सरकारी विद्यालय का बरामदा भरभरा करके ढह गया। बड़ा हादसा होते होते टला है। हादसे के वक्त गनीमत रही कि विद्यालय के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। विद्यालय के कमरे और कार्यालय पूरी तरीके से जर्जर हालत में हैं, जिसकी तस्वीरें भी हैं। पीपल कूट के हामापाड़ा राजकीय विद्यालय की ये घटना है, जहां पर ये बड़ा हादसा होने से टल गया। और कोटा से बड़ी खबर, जहां सब्जी मंडी इलाके में सरे बाजार गोल्ड लूटा गया। बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की और कर्मचारी की ई बाइक को टक्कर मार दी। चाकू की नोक पर ई बाइक सहित सोना लूट लिया। 90 लाख रुपए का ये लूटा हुआ सोना बताया जा रहा है। कर्मचारी दूसरे ज्वेलर्स के यहां जा रहा था गोल्ड देने के लिए। सब्जी मंडी साइमन प्लाजा के पास ये घटना हुई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। 90 लाख रुपए का ये जो सोना है वो लूट लिया गया। कर्मचारी दूसरे ज्वेलर्स के यहां पर जा रहा था और सब्जी मंडी साइमन प्लाजा के पास ये घटना हुई। अब वहां से ही पीछे 4-5 जो लड़के थे इसका पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते इन्होंने साइमन प्लाजा के जस्ट सामने जो डीपी लगी हुई है बिजली बोर्ड की, उसके सामने उसको गाड़ी से गिरा दिया। उसके पास ओलो गाड़ी थी। गिरने के बाद वो सख्त नीचे पड़ गया। गाड़ी स्टार्ट थी। गिरने के बाद जो वाक्य हुआ, उसने गिरने के बाद उन्होंने उतर के 2 आदमियों ने उसके लपड़ मारी। जिस आज के साथ घटना हुई पर उसने नहीं बताया मेरी गाड़ी है, बाद में बताया जब जाने के बाद ये मेरी गाड़ी थी। और जो अब माल का ही पता नहीं है, अंदाज नहीं है, तो थाने वाले बताएंगे माल का। तो बाकी बड़ी मात्रा में माल था जिस हिसाब से कांड हुआ है और रैकिंग के अनुरूप काम हुआ है। शाकिर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शाकिर, बताइए क्या जानकारी है अभी इस पर? जी देखिए, पुलिस की जो टीमें हैं वो तलाश में जुटी हुई है, क्योंकि जिस तरह की वारदात हुई है वो अपना आप में जो है गंभीर मामला है। क्योंकि सब्जी मंडी जो इलाका है व्यस्तम बाजार है। बीच बाजार में एक ज्वेलर्स का जो कर्मचारी है उससे लूट की वारदात हुई है और जो सोने के आभूषण हैं
वो 900 ग्राम बताए जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने जो है बात भी की है जो पीड़ित दुकानदार हैं कुलदीप सोनी, उनसे उनका कहना है कि 900 ग्राम के करीब जो है जवाहरात थे, जिसमें कंगन और अंगूठी की डिबिया थी। वो लेकर के जो है कर्मचारी महेंद्र जो है सराफा मार्केट जा रहा था, इंदिरा मार्केट से। इसी बीच में सब्जी मंडी के पास 4-5 युवकों ने उसको रोका, पहले उसके साथ मारपीट की और फिर चाकू दिखाकर उस गाड़ी को ही लेकर के वो भाग गए। जिसके बाद क्षेत्र के जो व्यापारी थे वो भी दौड़कर बाहर आए, लेकिन जब तक वो लुटेरे जो थे वो भाग चुके थे। अब पुलिस की टीम जो है आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पीड़ित जो युवक जिसके साथ लूट हुई है महेंद्र, उससे पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली जा रही है। और अभी ये भी सूचना मिली है कि बोरखेड़ा के पास में हाईवे पर जो है जिस गाड़ी को लूट करके लेके गए 2 व्हीलर को, स्कूटी को, वो स्कूटी जो है पुलिस को मिली है, लेकिन उसमें जो है सोना बरामद नहीं हुआ है, खाली उसकी डिग्गी टूटी हुई है। इस हालत में पुलिस को स्कूटी मिली है। लूटपाट का फिलहाल मामला सामने आया है। बिल्कुल शाकिर, और बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। और नागौर से बड़ी खबर, जहां सांसद हनुमान बेनीवाल के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। बेनीवाल के बड़े भाई प्रेमसुख बेनीवाल के नाम यह कनेक्शन था। दरअसल बिजली बिल नहीं जमा करने पर यह कनेक्शन काट दिया गया। 2014 से लगातार शिकायतें आ रही थीं। 11 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली का बिल बकाया था। 11,61,545 रुपए का बिल था। विद्युत विभाग ने कई बार तो नोटिस दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जब इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया, ना ही पैसे वहां पर जमा किए गए, तो उसके बाद बिजली विभाग की तरफ से बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। तो ये हनुमान बेनीवाल के घर का बिजली कनेक्शन काटने की ये तस्वीर भी सामने आई है। बड़े भाई प्रेमसुख बेनीवाल के नाम पर यह बिजली कनेक्शन था, जो कि पिछले लंबे समय से बकाया बना हुआ था। नागौर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के घर पे आज जो उनका विद्युत विभाग है, उन्होंने पिछले कुछ बकाया को लेकर के कार्रवाई करते हुए उनके यहाँ पे जब उनका विद्युत कनेक्शन काटा है, उसकी अगर बात की जाए तो चूँकि ये पूरा कनेक्शन उनके भाई प्रेमसुख के नाम से है, और जिसमें करीब 2014 के बाद से कुछ लगभग जो विद्युत बिल की राशि है वो बकाया चल रही थी। इसके चलते हुए पूरा मामला अभी भी जो है विभाग की जांच में है और उसका भी कोई फैसला नहीं आया है, क्योंकि बार बार इनको नोटिस देने के बाद में भी बिल राशि जो है जमा नहीं कराई गई थी। इसको लेकर के आज जो विद्युत विभाग के कार्मिक हैं, उन्होंने उनके जो नागौर स्थित उनका रहवास है, वहाँ उन्होंने जो है कनेक्शन काटा है। फैसला आने के बाद में जैसे उनका फैसला रहेगा उसी हिसाब से उसकी बिल की राशि को जमा कराई जाएगी। मैं लोकेश श्रीवास्तव, एनडीटीवी न्यूज़, नागौर से। वहीं बिजली कनेक्शन काटे जाने को लेकर के जो है उसके बाद क्या कहा है, आप ये जरा आपको दिखाते हैं। ये 27 मार्च की अर्जी है, जिसमें 2 लाख रुपए एससी के जमा कराए और एससी ने सेटलमेंट का आदेश किए मार्च में। तो मार्च से जून हो गया, जुलाई आ गई, तो सेटलमेंट में लेने के बाद अगला क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो मुझे वो कहता है कि नहीं कहता है। ऐसे कनेक्शन थोड़ी काटते, सेटलमेंट बनी इसलिए। और दुर्भाग्य देखिए कि एक तरीके से सरकारी कार्यालय जो सांसद का घर है, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक कमेटी का चेयरमैन होता है एमपी, और उसके कार्यालय से इस मंशा के अनुरूप कि हनुमान बेनीवाल ने बेडम का आरोप लगा दिए, जोगाराम पे लगा दिए, मेरे पे लगा दिए, गौरव पे लगा दिए, इसलिए मैं हनुमान बेनीवाल को बदनाम करूंगा और उनके घर का कनेक्शन काटूंगा। और बांसवाड़ा से बड़ी खबर, जहां शासकीय स्कूल में घुसा सांप। बालिका स्कूल की कक्षा में आया 4 फीट लंबा सांप। सांप के आने से अफरा तफरी मच गई और शिक्षक ने साहस का परिचय देते हुए सांप को पकड़ा। सांप को सुरक्षित बाहर निकाल करके उसको जंगल में छोड़ा। और दरअसल स्कूल की क्लास में ये सांप आने की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। बांसवाड़ा से ये तस्वीर सामने आई है, जहां इस दौरान जो शिक्षक है उसने साहस दिखाते हुए उस सांप को पकड़ा और सुरक्षित उसके बाद जंगल में छोड़ दिया गया। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के 970 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एक साथ विज्ञान संकाय खोलने के आदेश जारी किए हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में स्कूलों में विज्ञान संकाय खोली गई हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश के स्कूली शिक्षा के परिणाम पहले से बेहतर हुए हैं। उन्होंने क्या कहा, जरा दिखाते हैं आपको।
मुख्यमंत्री जी का हमारी सरकार का हित है कि सभी बच्चों को नज़दीक शिक्षा मिले। तो जहाँ ऐसा लगता है कि बच्चों की संख्या पर्याप्त हो सकती है और स्कूल नहीं होने से उनको दूर पढ़ने जाना पड़ता है, तो उनके नज़दीकी विद्यालयों को क्रमोन्नत कर दिया है, तो वहीं पढ़ेंगे। आपने अतिरिक्त संकाय भी यहाँ पे खोला है? अतिरिक्त संकाय भी इसलिए खोला है क्योंकि साइंस भी पढ़ना चाहते हैं। तो जहाँ साइंस नहीं है उसके तो हमने कुछ स्कूलों के बीच में एक साइंस का स्कूल भी खोल दिया है, यानी साइंस विषय वहाँ खोल दिया है। बाड़मेर में सामूहिक सुसाइड मामले में बड़ी खबर है। सुसाइड से पहले का सबसे दर्दनाक वीडियो सामने आया। सुसाइड से पहले मां ने अपने बेटे का श्रृंगार किया और श्रृंगार के बाद परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। पति पत्नी ने 2 बच्चों समेत अपनी जान दे दी। तो सुसाइड से पहले मां ने अपने बेटे का श्रृंगार किया और श्रृंगार के बाद परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। बाकायदा उसका वीडियो भी सामने आया है। पति पत्नी ने 2 बच्चों के साथ अपनी जान दे दी। सामूहिक सुसाइड मामले की ये सबसे दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जहां सुसाइड से पहले ये झकझोर देने वाला एक वीडियो सामने आया और इसमें मां ने अपने बेटे का श्रृंगार किया और श्रृंगार के बाद पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक महारानी कॉलेज अब विवादों में आ गया है। विवाद ही नहीं, कॉलेज की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस कॉलेज में पुरुषों की एंट्री नहीं है, वहां पर रातों रात मज़ारों का बन जाना कॉलेज की छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। और ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन महारानी कॉलेज परिसर में स्थित मज़ारों और कब्रों को लेकर के विवाद के बीच कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कब्रें तकरीबन 125 साल पुरानी हैं और इसका स्पष्ट प्रमाण भी उपलब्ध है। कागजी ने कहा है, क्या कहा है जरा वो आपको दिखाते हैं। यहाँ के जयपुर शहर का कोई भी आदमी जाता है और ये कहता है कि ये मज़ारात नए हैं, ये कब्रें नई हैं, तो ये बेमानी बात है। मैंने कलेक्टर साहब से भी बात करी, मैंने कमिश्नर पुलिस से भी बात करी और मैंने आखिर में ये कहा, मैंने कहा आप इसका आर्कियोलॉजिकल टीम से सर्वे करवा लीजिए। पेपर हम दे रहे हैं आपको। पेपर हम कल कलेक्टर साहब ने 10:15 बजे का टाइम दिया है उनको। मैं जो इस परिवार से रिलेटेड लोग हैं उनसे सारे पेपर्स मैंने मंगा लिए। ये सारे पेपर्स तरतीबवार जमा के मैं कलेक्टर साहब को समक्ष रख दूंगा। सरकार अपना निर्णय लेगी, आर्कियोलॉजिकल टीम आएगी जैसा मुझे आश्वस्त किया गया है। आर्कियोलॉजी के निर्णय के हिसाब से आगे की कार्रवाई की। राजसमंद से बड़ी खबर है, जहां अजय दुर्ग कुंभलगढ़ पर मोहर्रम के जुलूस का विरोध। हिंदू संगठन ने पुरातत्व विभाग के खिलाफ नारे लगाए हैं। बिना स्वीकृति के मोहर्रम के जुलूस का आयोजन हो रहा है। सर्व हिंदू समाज ने कुंभलगढ़ बंद का ऐलान किया है। तो बिना स्वीकृति के मोहर्रम के जुलूस का आयोजन हो रहा है और सर्व हिंदू समाज ने कुंभलगढ़ बंद का इस पर ऐलान किया है। अजय दुर्ग कुंभलगढ़ पर मोहर्रम के जुलूस का विरोध हो रहा है। हिंदू संगठन ने पुरातत्व विभाग के खिलाफ इस दौरान जमकर नारे लगाए और बिना स्वीकृति के मोहर्रम जुलूस का जब आयोजन किए जाने की बात हो रही है, तो ऐसे में कुंभलगढ़ बंद का ऐलान हिंदू संगठनों के द्वारा किया गया है। तो बिना स्वीकृति के मोहर्रम के जुलूस का आयोजन को लेकर के सवाल उठाए गए हैं और सर्व हिंदू समाज ने कुंभलगढ़ बंद का ऐलान किया है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।